बेशर्मी करता है। चलिए एक बार फिर से बेरोजगार संघ की रैली दोबारा से मुख्यमंत्री आवास कूच करने चली है और ये देखिएगा तमाम जितने भी आप देख रहे होंगे बेरोजगार संघ के बैनर तले एक बार फिर से जो मुख्यमंत्री आवास है कूच के लिए तमाम जो रैली आप देख रहे होंगे और जो बेरोजगार संघ के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग मांगे हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ मांगे हैं। शर्म करो सुरेश भाई, क्या कुछ मांगे हैं? काफ़ी दिनों बाद दोबारा से हम देख रहे हैं कि सड़कों पर बेरोजगार संघ के बैनर तले दोबारा से लोग उतर कर आए हैं। देखो, तमाम मांगे युवाओं की हैं। जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि कैबिनेट में संविदा कर्मियों को जो नियमितीकरण करने का फैसला जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और उनके मंत्रिमंडल ने लिया है, तमाम बेरोजगार युवा, तमाम पहाड़ का युवा, तमाम जो पहाड़ का युवा जो देहरादून में तैयारी कर रहा है वो पूर्ण तरीके से विरोध कर रहा है कि किस प्रकार से जिस प्रकार से विधायकों के चहेते सेट हो रखे संविधा में, मंत्री संविधा में मंत्री के चहेते सेट हो रखे, अधिकारियों के चहेते सेट हो रहे हैं और आज आप उनको बड़े प्यार से उनको नियमितीकरण कर। प्रयाग पोर्टल वाला क्या मामला है? प्रयाग पोर्टल में प्रयाग पोर्टल की जो चयन प्रक्रिया है वो पारदर्शी रूप से तय है और रैंडमली बच्चों को किसी भी बच्चे को उठा रहे हैं और किस बच्चे को उठा रहे हैं जिसके विधायक की कोई सिफारिश लेके जा रहा है, मंत्री की कोई सिफारिश लेके जा रहा है, उन लोगों को तुम बुला रहे हो और उन लोगों को तुम नियुक्ति दे रहे हो। कुछ मेरिट बेस का भी आ रहा था कि मेरिट बेस के आधार पर नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा। प्रयाग पोर्टल एकमात्र ढंगोसला बन के रह गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो है वो युवाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। तमाम बेरोजगार युवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है लेकिन वो संविदा कर्मियों को परमानेंट कर रहे हैं और इस तरीके से लंबे समय से एक मांग है जो पुलिस सीमा में पुलिस आयुष सीमा बढ़ाने की जो मांग कर रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड में आयुष सीमा बढ़ाने की मांग है, उसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम API स्कोर का विरोध कर रहे हैं जो उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन प्रक्रिया का जो एक माध्यम इन लोगों ने बना रखा है उसमें हमारे उत्तराखंड के जो युवा हैं वो उस क्राइटेरिया में उस पैमाने पर फिट नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि जो बाहर के बच्चे हैं CBSE ICSE वाले वो बच्चे जो है मेरिट में उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों से आगे हैं और वो तमाम युवा बाहर के युवा प्रदेश के महाविद्यालयों में नौकरी पा रहे हैं लेकिन जो यहाँ उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ा हुआ युवा है उसको उसमें मौका नहीं मिल पा रहा है। हम चाहते हैं कि API प्रणाली को समाप्त कर परीक्षा के माध्यम से इंटरव्यू के माध्यम से 90:10 के 90 और 10 के अनुपात में जो चयन प्रक्रिया लागू की जाए, पुलिस सीमा में आयु सीमा बढ़ाई जाए, फॉरेस्ट गार्ड में आयु सीमा बढ़ाई जाए, 2022 की जो वेटिंग लिस्ट है उसको जारी किया जाए। DLED फर्जी तरीके से DLED अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक बना दिया गया, उनकी जांच कर उनको बाहर किया दिया जाए, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण तत्काल रोका जाए। ये तमाम मांगे हैं और मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की है। अभी तक बेरोजगार संघ के कुछ पदाधिकारी मिले हों उनसे? हम कई बार हमने मुख्यमंत्री के OSD जो हैं, सेठी जी हैं, तमाम लोग हैं उनके जो OSD हैं उनसे हम लोग कई बार हम लोग मिलने का समय मांग रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दरबार में दस्तक लगाने चले जाते हैं, कभी गैरसैंण में घूमने चले जाते हैं। राजधानी से उनका कोई सरोकार नहीं है, उन्होंने सिर्फ घूमने के लिए वहाँ चले जाते हैं और जो बेरोजगार हैं जो लंबे समय से मिलना चाह रहे हैं उनके लिए उनके पास कोई समय नहीं है। लेकिन आज जो ये जनसैलाब यहाँ पर देहरादून की सड़कों पर दिख रहा है ये आज कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएगा। मुख्यमंत्री को युवाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उनको अभी तत्काल जो है युवाओं से मिलने का समय निर्धारित करना चाहिए। ये लेट लतीफ़ी और ये टाला मटोली ठीक नहीं है, बेरोजगारों का इस तरीके से गुमराह करना सही नहीं है। कुछ ये सुनने में भी आया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूटों पर भी फ़ोन किए गए हैं कि अगर रैली में जो आ रहे हैं तो रैली में आने नहीं दिया जा रहा है कई छात्रों को। देखो, तो पुलिस कर्मियों द्वारा कुछ जो पुलिसकर्मी हैं वो करणपुर के इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तमाम शैक्षण संस्थानों में जा रहे हैं कि खबरदार बच्चों को रैली में मत भेजिए वरना आपके इंस्टीट्यूट की जांच कराई जाएगी, आपके इंस्टीट्यूट का चलाने का पैमाना देखा जाएगा। अरे भाई, क्या युवा अपनी मांगों के लिए सड़कों पर नहीं उतरेगा? जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास युवाओं को मिलने का टाइम नहीं है तो युवाओं को कोई शौक थोड़ी ना लगा है रोड पे निकलने का। जब युवाओं को मिलने का समय नहीं दिया जाता,
युवाओं की समस्याओं को सुनने का समय नहीं दिया जाता, तब मजबूरन युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम ये देखिएगा, युवाओं की एक बार फिर से हुंकार धीरे धीरे करके मुख्यमंत्री आवास कूच की तरफ चल रही है। हालांकि अगर आप उस साइड देखेंगे तो तमाम पुलिस के जवान खड़े हैं, पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है और बैरिकेडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिएगा बैरिकेडिंग तक पहुँचने दिया जाता है कि नहीं पहुँचने दिया जाता है, अब देखने वाली बात होगी। धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास की कूच की तरफ ये जो युवा हैं वो चले गए, कि हमने पहली दफ़ा नहीं देखा, इससे पहले भी हमने कई बार इन्हीं सड़कों पर युवाओं को देखा है तमाम मांगों के साथ साथ। ये कोई अब की मांग नहीं है। जिस प्रकार से अभी जिनसे हम बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि आउटसोर्स के माध्यम से किस प्रकार अपने चहेतों को मंत्री और अधिकारी भर्ती कर रहे हैं और जो योग्य छात्र हैं उनके साथ एक प्रकार से छलावा ये हो रहा है। तो ये देखिएगा, तमाम ये जो भीड़ है युवाओं की, आज आपको ये पीछे देखने को मिलेंगे। अलग अलग बोर्ड तख्ती पकड़े हुए हाथों पर कुछ पुलिस भर्ती में आयु बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि भाई उम्र सीमा इसमें बढ़ाई जाए। कुछ कह रहे हैं कि भाई यूपीसीआर और पिटकुल यूजीएनएल जैसे में TG2 की जो भर्तियां हैं वो जल्दी निकाली जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये भर्तियां नहीं निकाली गई। ये देखिएगा तमाम युवा, और वहाँ अगर आप फोकस करेंगे तो वहाँ पर आपको पुलिस के जवान डंडा हाथों में लिए और तमाम बैरिकेडिंग हाथों में लिए वो देखने को मिल जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने का समय मिल पाएगा, या मुख्यमंत्री धामी तक सीएम आवास कूच कर रहे हैं, क्या वहाँ तक पहुँच पाएंगे ये तमाम युवा, अब ये देखने वाली बात होगी। तमाम आज बेरोजगार संघ के बैनर तले बॉबी पंवार जो इनके अध्यक्ष हैं, वो लगातार उन्होंने एक आह्वान भी युवाओं से किया था कि आइए भैया और जो हमारी मांगे हैं वो आप कीजिएगा। और धीरे धीरे करके ये देखिएगा शोरगुल के साथ ये रैली दोबारा से जो है वो पहुंच चुकी है, और अब ये देखने वाली बातें होंगी कि क्या आने दिया जा सकता है रैली में। देखिएगा धन्नी, पीछे आ जा। ये देखिएगा, ये भिड़ंत इस समय ये युवाओं और आपस में पुलिस की जो भिड़ंत है, और धीरे धीरे करके मुख्यमंत्री आवास की तरफ जो है तो यहाँ पर बैरिकेडिंग तक पहुँच गए हैं युवा। ये धक्का मुक्की लगातार यहाँ पर अभी हो ही रही है, और ये देखिएगा पुलिस प्रशासन रोकने की हालांकि कोशिश कर रहे हैं अभी, लेकिन युवा है कि पीछे धकेलने की जरूर कोशिश की जा रही है। ये देखिएगा चलिए, अभी कसमकस जरूर जारी है और युवाओं और पुलिस के बीच में आह्वान किया जा रहा है कि आगे जाने दिया जाए, लेकिन रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
बॉबी परमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बॉबी भाई, लगातार सड़कों पर संघर्ष देखा जा रहा है और आज भी विभिन्न मांगों को लेकर आए। क्या सीएम साहब से वार्ता नहीं हो पाई थी कि दोबारा से सीएम आवास कूच करना यहाँ पर पड़ गया? देखिए, सीएम साहब तो भगवान से भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि हम पूजा अर्चना करते हैं, तमाम चीज़ें होती है तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें भगवान मिल जाते हैं। हमारी जो दुआएं होती है, जो प्रार्थना होती है, वो कहीं ना कहीं मान ली जाती, परंतु सीएम साहब तो मिल ही नहीं रहे हैं। इतने लंबे समय से युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। सीएम साहब से समय मांग रहे कि आप समय दीजिए और इनकी जो जायज़ मांगे हैं उन पर मोहर लगा के इनको कहीं ना युवाओं को कहीं ना कहीं आशीर्वाद दीजिए, परंतु सीएम साहब इन मांगों को अमल में नहीं ला रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो लगातार युवा सड़कों पर। इसलिए कुछ है विभिन्न मांगे, मैं देख रहा था कि 10 मांगे आपने इस समय रखी हुई है, और क्या क्या है जो महत्वपूर्ण मांगे? देखिए, तमाम प्रकार की मांगे हैं, वो सीधी भर्ती को लेकर है। इसके अलावा जिन लोगों की नियुक्तियां रुकी हुई है, फॉरेस्ट गार्ड हो, तमाम प्रकार के और उनकी नियुक्तियों को लेकर है। पुलिस सिपाही की आयु सीमा को बढ़ोतरी को लेकर है, फॉरेस्ट गार्ड में आयु सीमा को लेकर है। यहाँ TG2 की भर्ती निकलनी है, यूपीसीएल पिटकुल यूपीजीएल में जेई की भर्ती निकलनी है। API स्कोर हटाने के बाद यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलनी है। या जो DLED में जिस प्रकार से गलत तरीके से लोग DLED करके आए हैं, उनकी जांच का मामला है। प्रयाग पोर्टल के माध्यम से जो भाई भतीजावाद हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें, उसको लेकर एक कूच है। और ये कुछ प्रयाग पोर्टल की आपने बात करी, क्या कुछ इस प्रकार के तथ्य निकल के सामने आए हैं कि भाई भतीजावाद हो रहा है? उसमें तो साफ दिख रहा है, जो हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, उस समानता के अधिकार में समानता का अवसर जो मिलता है प्रयाग पोर्टल के तहत, वो नहीं मिल पा रहा है। उसमें आवेदन करने वाले जो लोग होते हैं, उनमें से किसी को भी वहाँ पर बुला लिया जाता है और ज्वाइनिंग दी जाती है। तो ये बहुत बड़ी खामी है, इसको या तो पारदर्शी बनाया जाए या प्रयाग पोर्टल को बंद किया जाए। चलिए, एक विभिन्न मांगों के साथ बॉबी परमार हमारे साथ में थे और इस समय बैठ गए हैं युवा, क्योंकि अब शायद कुछ वार्ता वगैरह होगी। अभी जो कोई प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, और तमाम, मैं अपने कैमरामैन को गंगोदर एक बार दिखा दे, तमाम युवा इस समय सड़कों पर बैठ चुके हैं। चलिए, एक चेहरा हमारे साथ और हैं, लिसुम तोडरिया जी। आपने देखा होगा कि मूल निवास भू कानून के जो तहत जो रैली की गई थी अभी गैरसैंण में, बड़ी मात्रा में लोग आए थे, आज सपोर्ट करना है। क्या कुछ मांगे हैं मूल निवास के लिए? तो आप लड़ ही रहे हैं, आज उन युवाओं के साथ भी आए हैं। देखिए, जहाँ जहाँ उत्तराखंड का युवा मूल निवासी संघर्ष करेगा, हम उसके हमेशा साथ खड़े रहेंगे। हम लगातार देख रहे हैं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से युवा आज आए हैं, चाहे वो पिथौरागढ़ का युवा हो, पौड़ी का युवा हो, चमोली का हो, चंपावत का हो। सब युवाओं की विभिन्न मांगे हैं, चाहे वो भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग हो, चाहे योग शिक्षकों की नियुक्ति हो, चाहे जो घोटाले और घपलेबाजी भर्तियों में चल रही है, उन सब के खिलाफ अगर हमारे मूल निवासी इकट्ठा हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, तो उनको समर्थन करना हम सबका काम होता है, सबका कर्तव्य है। और हम लगातार देख रहे हैं उत्तराखंड सरकार, शासन प्रशासन में पहाड़ विरोधी मानसिकता के लोग आ चुके हैं, अधिकारी आ चुके हैं, इसलिए उनके खिलाफ अब मूल निवासी युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। पहाड़ विरोधी क्यों लगा आपको कि पहाड़ विरोधी मानसिकता के लोग कुछ प्रकार के संज्ञान में आए हैं? मामला जो आपने पहाड़ विरोधी का, देखिए, सबसे बड़ी बात तो है जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं, एक बड़ी संख्या में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं, और उनसे साफ साफ पता चल रहा है कि वो जो अन्य राज्यों के लोग हैं, वो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। तो उनको अगर फायदा पहुंच रहा है, तो नुकसान उत्तराखंड का जो मूल निवासी है, जो पहाड़ का युवा है, जो मेहनत कर रहा है, उसका नुकसान होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार को पता ना हो, सरकार खुद इसमें सम्मिलित है। तो जो सरकार के स्टैंड है, चाहे वो भू कानून लागू न करने में हो, चाहे वो मूल निवास लागू न करने में हो, चाहे वो युवाओं की भर्तियों में दानलेबाजी में हो, ये सारे स्टैंड पहाड़ विरोधी हैं। चलिए, मूल निवास की भी बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इस प्रकार से फर्जी स्थायी निवास बन रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको हो रहा है। और तमाम जो सड़कों पर अभी आप देख रहे होंगे, ये उत्तराखंड के सारे यही मूल निवासी हैं।